हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना दोस्त सतेंद्र चौधरी। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम जो हमारा पिछला लेक्चर था फोटोकेमिकल स्मॉग और ओजोन, उसी को आगे बढ़ाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं जो आपके जेआरएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इस पर बहुत ही बार आपको क्वेश्चन मिले हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे NO, NO2 और ओजोन जो होते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन में, वो कैसे बन रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे NO की। यहाँ पे जो नाइट्रिक ऑक्साइड की हम बात कर रहे हैं, बेसिकली वो थर्मल नॉक्स की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है, ड्यूरिंग कंबशन हाई टेम्परेचर होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर जाता है और नाइट्रिक ऑक्साइड बना देता है। नाइट्रिक ऑक्साइड बनने के बाद में वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है और NO2 बना देता है। अब ये जो NO2 बना, ये एक फोटोन की प्रेजेंस में, जिसके पास में सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी होगी, डिकम्पोज हो जाता है। और NO2 के डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को हमने क्या कहा, फोटोलाइसिस। ठीक है। पहली रिएक्शन में बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ में हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट किया, NO बना दिया। NO ने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट किया, NO2 बना दिया। अब ये NO2 एक फोटोन की प्रेजेंस में, जिसके पास सफिशिएंट एनर्जी है, डिकम्पोज हो जाता है। इस प्रोसेस को कहा गया फोटोलाइसिस। और ये डिकम्पोज किस में होता है, आपका NO और एटॉमिक ऑक्सीजन में। अब ये जो फोटोन है, इसकी वेवलेंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके पास में जब तक सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी नहीं होगी, ये इसको डिकम्पोज नहीं कर सकता। तो इसकी जो वेवलेंथ है इस फोटोन की, इट शुड बी लेस देन 0.39 माइक्रोन मीटर। इसको बहुत अच्छे से याद कर लो, ठीक है। लेस देन 0.39 माइक्रोन मीटर का जो फोटोन होगा, वो ही आपके NO2 को डिकम्पोज कर सकता है इन NO+O में। अब क्या हुआ, आपका जो ये एटॉमिक ऑक्सीजन बना, इसने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट किया और रिएक्ट करके ओजोन बना दिया। ओजोन के फॉर्मेशन तक आ गए हैं दोस्तों हम। NO से शुरू हुए थे, NO से NO2, NO2 से आपका एटॉमिक ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ए मॉलिक्यूल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो M है, इसका मतलब है मॉलिक्यूल, और ये बेसिकली आपका नाइट्रोजन या ऑक्सीजन होता है, क्योंकि ये हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा होते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, जब एटॉमिक ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है, तो इस रिएक्शन में जो एक्सेस एनर्जी है, उसको ये M एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर ये नहीं होगा, तो जो ये ओजोन बनी, इसमें इतनी एनर्जी होगी कि ये स्टेबल ही नहीं रह पाएगा, और ये फर्दर आपका O और O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए इस M की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस रिएक्शन में। अगर ये एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो ये जो ओजोन बनी है, ये फर्दर O और O2 में जो है डिसोसिएट हो जाएगा। इसीलिए इस M की यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ी। तो अब हमने ओजोन बना ली है, ठीक है। अब ये जो ओजोन है, अगर NO के साथ में रिएक्ट कर जाती है, तो ये फर्दर क्या बना देगी, NO2 प्लस ऑक्सीजन। ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ओजोन है, ये NO के साथ में रिएक्ट करेगी और क्या बना देगी, NO2 और आपका O2। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला ये है, अपने दिमाग में आप ये बिठा लो कि भाई अगर NO2 है, तो ये क्या कर रहा है, ये ओजोन का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। अगर NO है, तो ये क्या कर रहा है, ओजोन को
ख़त्म कर रहा है। देखो यहाँ पे ओजोन किस में कन्वर्ट हो गया आपका, ऑक्सीजन में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। NO2 किस में हेल्प कर रहा है, ओजोन के फॉर्मेशन में, और NO क्या कर रहा है, ओजोन को ख़त्म कर रहा है। ये पूरी रिएक्शन चलती रहती हैं। ये रिएक्शंस इसीलिए मैंने आपको अलग से इन पॉइंट्स को बहुत हाईलाइट करके बताया है आपको कि कैसे पहले NO बना, NO जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ NO2 में, NO2 ने कैसे एक फोटोन की प्रेजेंस में एटॉमिक ऑक्सीजन बनाया, एक एटॉमिक ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूल और ओजोन बना दिया। बट अगर इस ओजोन को की रिएक्शन फर्दर NO से हो जाएगी तो वो फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन में, और साथ में क्या बनेगा, NO2। तो ये पॉइंट्स ऐसे ही दिमाग में बिठा लेना आपने कि अगर क्वेश्चन ये आए कि NO ओजोन के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है या डिस्ट्रक्शन में, तो आप क्या जवाब दोगे कि डिस्ट्रॉय कर रहा है। NO ओजोन को ख़त्म कर रहा है और NO2 ओजोन को बना रहा है। NO2 किस वेवलेंथ पे डिसोसिएट हुआ, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट, और ये बाकी सारे तो आपने अच्छे से याद कर ही लिए होंगे, आसानी से याद होने वाले पॉइंट हैं। फिर भी कोई पॉइंट पे कोई डाउट हो तो बिल्कुल फ्री माइंड से आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। दोस्तों सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी बेस्ट चीज़ आपके साथ में है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।